only gold that is glittering right now. Gold prices have hit a record high. Gold prices in India surged to an all-time high. Rupees 1 lakh for the first time ever. 1 lakh per 10 grams of gold. सोने की कीमतों में इस साल सोने की कीमतों ने अपनी पुरानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए। तो गाइस गोल्ड ने फाइनली 1 लाख रुपीस का माइलस्टोन अचीव किया। पिछले 10 दिन में हम लोगों को 18% का उछाल देखने के लिए मिला है। हालांकि ये चीज़ शक्ति कपूर ने 1980s में प्रेडिक्ट किया था। हो जाएगा और उसके बाद हमारे सोने का भाव बढ़ेगा 5,000 रुपया तोला, 10,000 रुपया तोला, 50,000 रुपया तोला, लाख रुपया तोला। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेके अभी तक गोल्ड में 30% का उछाल देखने के लिए मिला है। एंड उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है। एंड जब भी बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ती है गोल्ड में हम लोगों को एक स्पाइक देखने के लिए मिलता है। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया है तब से लेके अभी तक गोल्ड में अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिकनेस है। तो देखो गोल्ड के बढ़ने के पीछे 4 मुख्य कारण है। उसमें सबसे मेन है वॉर। जब भी 2 कंट्रीज में वॉर होता है तो देखो गोल्ड में उछाल देखने के लिए मिलता है। सेकंड है कोविड क्राइसिस। देखो जो कोविड क्राइसिस हुआ जिसको बायो वेपन भी कहा जाता है, जिसके चलते हम लोगों को अच्छा खासा गोल्ड में उछाल देखने के लिए मिला था। थर्ड रीज़न है इकोनॉमिकल क्राइसिस या फिर रिसेशन। जब भी मार्केट में रिसेशन आता है हम लोगों को गोल्ड में उछाल देखने के लिए मिलता है। एंड फोर्थ रीज़न है टैरिफ वॉर। देखो ये भी एक तरीके का वॉर है। जब से यूएस एंड चाइना के बीच में टैरिफ वॉर छिड़ा है तब से देखो मार्केट में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। एंड इसके चलते हम लोगों को गोल्ड में उछाल देखने के लिए मिला है। अभी देखो रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो हम लोगों को गोल्ड में बहुत ही कम टाइम में 15% का उछाल देखने के लिए मिला था। जब भी 2 कंट्रीज में वॉर होता है तो वो कंट्री जो है उनका फाइनेंशियल डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज या फिर ह्यूमन लॉस होता है। एंड बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उसके चलते बैकवर्ड हो जाती है। एंड इसको ग्रोथ करने के लिए आप लोगों को पैसा लगाना पड़ता है। उस टाइम पे मार्केट में जो है वो पैनिकनेस एंड अनसर्टेनिटी आती है एंड लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एंड तभी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो होता है वो गोल्ड होता है। इसीलिए गोल्ड में हम लोग को उछाल देखने के लिए मिलता है। कोविड क्राइसिस में आप लोगों को पता है कि 55-56 हज़ार पे सोना एक समय ट्रेड करता था। सडनली उसमें 40% का स्पाइक देखने के लिए मिला एंड वो एक समय पे 78,000 से लेके 82,000 चला गया। तो इसको एक तरीके का बायो वेपन भी कहा जा सकता है, जिसका यूज करके चाइना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पीछे ला के रख दिया। एंड उसी समय जो मार्केट में पैनिकनेस बना था एंड सब ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल के गोल्ड में शिफ्ट करी थी। एंड उसके चलते हम लोगों को 40% का उछाल देखने के लिए मिला था। तो देखो .com बबल जो है मैं उसको रिसेशन में काउंट कर रहा हूँ। एंड 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस, तो हम लोगों को 2 बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने के लिए मिले। उस समय में भी गोल्ड में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने के लिए मिला है। 2000 में जो .com बबल हुआ था तो वहाँ पे गोल्ड में अच्छा खासा 35% का उछाल देखने के लिए मिला था। बट जब 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था तो गोल्ड में 80% का उछाल देखने के लिए मिला था। देखो ये रिसेशन जो था वो लगभग 1 से 2 साल तक चला था एंड इसके चलते शेयर बाजार में भी गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो ये जो सारा पैसा जो है वो डायरेक्टली डाइवर्ट हुआ था गोल्ड में एंड इसके चलते हम लोगों को यहाँ पे एक अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने के लिए मिली थी। इसके बाद ही 2011-12 में एक यूरोपियन जोन डेट क्राइसिस आया था। इसके चलते भी गोल्ड में 80% का उछाल देखने के लिए मिला था। तो अगर आप काउंट करते हो तो 2009 से लेके 2011 तक गोल्ड में 180% की उछाल देखने के लिए मिली थी। एंड ये अभी तक का सबसे बेस्ट रिटर्न है बहुत ही कम टाइम में। तो देखो रिसेंटली ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। एंड देखो इसी से मार्केट में जो है वो पैनिकनेस एंड अनसर्टेनिटी चाहिए। इसके चलते गोल्ड में अभी हम लोगों को एक माइलस्टोन देखने के लिए भी मिला, जो कि पिछले 10 दिन में 18% गोल्ड बढ़ा है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये तो हुआ इवेंट्स एंड उसका असर जो कि गोल्ड पे पड़ा। तो अभी मेन चीज़ है गोल्ड को दुनिया का सबसे बेस्ट एसेट क्यों माना जाता है। तो अगर आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे बैंक ऑफ स्पेन से जब 90 टन सोना चोरी किया गया था तो जो स्पेन के गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि ये चोरी जो है वो स्पेन को 20 साल पीछे ले जाएगी और वो स्पेन को बैंकरप्ट करेगी। मतलब देखो गोल्ड जो है वो हर एक देश का खजाना होता है। ये भी चीज़ उस वेब सीरीज में एक्सप्लेन की गई है। देखो जब भी वॉर होता है या फिर जब भी किसी कंट्री के ऊपर संकट आता है तो जो गोल्ड है उसको बेच के जो कंट्री है वो आपको सर्वाइव करती है। इसीलिए गोल्ड को इतना इंपॉर्टेंट है एंड गोल्ड ये दुनिया का सबसे बेस्ट असेट है। एंड गोल्ड जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मतलब ये कभी ना कभी ख़त्म होगा।
तो इसके चलते इसकी जो डिमांड है एंड इसकी जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, और जब भी पैनिक न्यूज़ आता है हमेशा हम लोगों को स्पाइक देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा गोल्ड का डेली चार्ट। तो देखो गाइस, अगर आप लोग सपने में गोल्ड का भाव देखते हो तो अगले दिन ये स्क्रीन पे दिखा देता है, कुछ ऐसा ही चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही 1 लाख रुपीज़ का माइलस्टोन अचीव किया, मतलब अगर हम लोग डॉलर में काउंट करें तो 3,500 का एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद हमको एक पुल बैक देखने के लिए मिला है। अभी देखो फिर से एक बाइंग आ रही है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप एंड उनके टैरिफ को लेके मार्केट थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता तब तक आप लोगों को गोल्ड में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेके अभी तक 30% का उछाल हम लोगों को गोल्ड में देखने के लिए मिला है, एंड प्रीवियस 10 दिन में 18% का उछाल देखने के लिए मिला है। अभी यहाँ पे हम लोग फिबोनाची का यूज़ करके टारगेट डिफाइन करते कि गोल्ड आगे कहाँ तक जा सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं जो रिसेंट स्विंग लगाया था उसका हाई एंड लो मार्क करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो 3,500 लेवल है एग्जैक्ट उसी लेवल के पास फिबोनाची का सेकंड टारगेट भी आता है, एंड वही से रिवर्सल देखने के लिए मिला है। एंड आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी लोग गोल्ड में ट्रेड करते हो उनको पता है गोल्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग इंडेक्स है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल फॉलो करता है अगर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से हो तो। अभी देखो जो फर्स्ट फिबोनाची है वहाँ पे आके पॉज लिया है एंड यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिली है। अगर $3,500 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो $3,750 आता है, एंड जो फोर्थ टारगेट है वो आता है 3,858। यहाँ तक हम लोगों को गोल्ड शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिलेगा। अगर यही प्राइस हम लोग इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 1,07,000 से लेके 1,12,000 रुपये तक का टारगेट नियर टर्म में देखने के लिए मिल सकता है। एंड यही अगर गोल्ड अगर रिवर्सल होता है तो जो रिसेंट स्विंग बना था वहाँ तक अगर आता है तो अगेन गोल्ड जो है वो 91,000 से लेके 92,000 तक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक गोल्ड पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर गोल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली तो मैक्सिमम जो गोल्ड है वो यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2,800 से लेके 2,900 का लेवल है। एंड इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 85,000 से लेके 88,000 रुपीज़ तक का, मतलब इतनी ही हम लोग को गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, इससे ज़्यादा की गिरावट गोल्ड में नहीं होगी। एंड अगर ये अनसर्टनिटी अगर बढ़ती जाएगी तो जैसे कि यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे लेवल्स मार्क करे, शायद बहुत ही कम टाइम में ये भी क्रॉस करे अगर चाइना और यूएस के बीच समझौता ना होगा। तो ये रहा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी मेन सवाल है, क्या गोल्ड इस लेवल पे बाय करना चाहिए? मेरी सलाह है, गोल्ड में बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है, तो छोटा मोटा एक पुल बैक हम लोग को देखने के लिए मिलेगा एज पर द टेक्निकल टर्म। बट देखो फंडामेंटल देखा जाए, मतलब अगर ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी चाहिए उसकी तरफ देखा जाए तो गोल्ड यहाँ पे पॉज ले सकता है, बट गिरावट नहीं दिखती है। एंड यूएस और चाइना के बीच में कोई भी समझौता होता है तो हम लोगों को गोल्ड में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा नियर टर्म में, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा गोल्ड खरीदने के लिए। अभी गोल्ड बाय करने के लिए मल्टीपल वेज है, मतलब आप फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हो या फिर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन है वो है गोल्ड ईटीएफ। ये स्टॉक की तरह ही है, अगर कभी भी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है आप डायरेक्टली ईटीएफ बाय कर सकते हो, मतलब ये रिटर्न भी आपको स्टॉक की सबसे स्टॉक जैसे रिटर्न देते हैं वैसे ही ये भी रिटर्न देता है। इसकी जो मूवमेंट है वो एक्चुअल गोल्ड की मूवमेंट की तरह कैलकुलेट होती है। एंड यहाँ पे देखो मल्टीपल ईटीएफ्स ऑप्शंस अवेलेबल है गोल्ड के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया भी है। तो ये रहा गोल्ड के बारे में हिस्ट्री एंड गोल्ड का टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हैप्पी, क्योंकि सोना कितना सोना है।